चैप्टर 21 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें ना तो चैप्टर नंबर 21 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आनी है, ठीक है। बाकी एमसीक्यूज तो ऑब्वियसली आनी है और साथ में एक लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन चूंकि हमारे लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं तो इस चैप्टर को हम लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, इनफैक्ट शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ही फोकस करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं सारा कवर करवा दूंगा जिसने भी इस मे भी कुछ स्टूडेंट्स ने इस पे जो है वो लॉन्ग करना हो इस चैप्टर में, तो मैं वो भी कवर करवा दूंगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 21 स्पेस एंड एनवायरनमेंट। तो ये छोटा सा चैप्टर है, 186 पेज नंबर। अपने हाईलाइटर्स जो है साथ में पकड़ नहीं रहा कि जो है वो आपको ईजी हो जाए मार्क करने के लिए। जिस तरह फर्स्ट जो पैराग्राफ इसमें से मैंने सारा स्टडी करके देखे, इसमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सन एंड प्लानिटरी डाटा 21.1। उसके बाद यहाँ पर अपनी सिर्फ वैसी ही स्टडी कर लें इसको। दिस सन इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लाइट के व्हाट इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लाइट? सन ऑब्वियसली, ठीक है। हीट भी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कुछ नहीं करना, अब ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। द सन कंटेन्स 74% ऑफ हाइड्रोजन के सन के अंदर किस मैंने उसकी कंपोजिशन देखी तो 74% हाइड्रोजन है, 24% हीलियम है, ठीक है। एंड न्यूक्लियर फ्यूजन टेक प्लेस इन दिस एट द सन ऑफ द कोर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। ये हम लास्ट में चैप्टर में भी पढ़ के हैं, जिसने नहीं देखी वो पिछली वीडियो जाके देख ली, ठीक है। इसके अलावा आपने यहाँ से सब कुछ स्किप कर दें, यहाँ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 188 देन है, यहाँ से आपने ऑर्बिटल डिस्टेंस, यहाँ से भी कुछ भी मैंने स्टडी करके देखा, कुछ भी यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ऑर्बिटल पीरियड की डेफिनेशन याद करनी है। दिस इज द टाइम अ प्लेनेट टेक्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन। यानी कि ये वो टाइम जिसमें एक प्लेनेट एक सन के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज द ऑर्बिटल पीरियड, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं उनके लिए डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका डिस्टेंस डिफरेंट है। जिस तरह सन से मरकरी का डिस्टेंस सबसे करीब है, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। यानी कि ये जिस तरह वो सर्कल ऑर्बिट होगा ना, वो टाइम बढ़ता रहता है जितना जितना दूर होता जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये भी अभी वही बात बताइए कि प्लैनेट्स का डिफरेंट ऑर्बिटल पीरियड्स हैं। मिसाल के तौर पर अर्थ जो है वो एक साल का होता है 365 डेज का, यानी कि अर्थ जो है वो एक साल में सन के गिर्द 365 डेज में जो है वो ऑर्बिट कंप्लीट करता है, चक्कर कंप्लीट करता है, ठीक है। इस तरह मरकरी जो है वो, ये देखिए मरकरी करीब है तो ये जल्दी कंप्लीट करेगा, तो ये 88 डेज में सन के गिर्द चक्कर लगा लेगा। उसके बाद जो है वो नेपच्यून है, वो 165 डेज लगेंगे उसको, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, समटाइम्स। तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, जिस मैंने आपको वैसे ही बताया है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है वो सरफेस टेम्परेचर, ये जो भी है ये आप छोड़ दें, सब स्किप कर दें, क्योंकि एक्सेस के शॉर्ट क्वेश्चन भी हम करेंगे और मेन जो है वो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। व्हाट इज साइक्लोन? साइक्लोन क्या होता है? देखिए, साइक्लोन रेफर्स टू हैवी स्टॉर्म्स कंटेनिंग फास्ट एंड स्पिनिंग विंड्स फॉर्मिंग अराउंड लो एयर प्रेशर एरिया। फिनोमिना ऑफ कन्वेक्शन डेवलप साइक्लोन्स। तो कौन सा फिनोमिना डेवलप करते हैं? कन्वेक्शन का फिनोमिना, ठीक है। तो ये आप ये साइक्लोन देख भी सकते हैं, इस तरह आपने टीवी यूट्यूब वगैरह पर वीडियोस वगैरह इंस्टा वगैरह पर देखे भी होंगे। तो जस्ट इसमें साइक्लोन की रेफरिंग करनी है और ये इस फॉर्मेशन में भी आ जाता है कि कन्वेक्शन प्रोसेस जो है वो इसमें यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हमने कन्वेक्शन प्रोसेस लास्ट में चैप्टर में डिस्कस किया है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अगर आप देख सकते हैं कि हमारी चैनल जो है यूट्यूब वाला, तो इसमें कंप्लीट जो है वो फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के अलावा जो है वो कंप्यूटर वगैरह के रेलेवेंट सब इस तरह टॉपिक्स कवर है। आप इसमें जाके लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बाकी जो है वो इसको आप जाके देख सकते हैं, बाकी वीडियोस जो हैं इसके रेलेवेंट, ठीक है, अपने कोर्स के रेलेवेंट। देन ये भी आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, राइजिंग एयर कंडेंसेशन, ये आप शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह ही पूछ लेगा यार, ठीक है। ये भी छोड़े, ठीक है, क्योंकि लास्ट में चैप्टर इसको तो हमने ज़्यादा डीपली स्टडी करना। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग इज अ, ये आपने लाइन कट कर देनी, ठीक है। इज आर इंक्रीज इन द एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों? ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, रिलीज ऑफ गैसेज लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। कुछ गैसेस और फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, दैट इज दी कार्ड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। बस ये डेफिनेशन होगी, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, ये हमें शॉर्ट पॉइंट से ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको अगर ये लॉन्ग में भी करना है तो ये मैंने आपको पीछे ग्लोबल वार्मिंग कंप्लीट एक चैप्टर है, चैप्टर जो है उसमें कम्प्लीटली हमने ग्लोबल वार्मिंग पर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा जो है वो हॉरिकेन्स, हॉरिकेन्स क्या होते हैं? ये भी जस्ट आइस बिगेन्स टू, इसमें से भी कोई खास करने की जरूरत नहीं, जिस जो हाईलाइट किए हैं ना बस ये कर लें, ठीक है। हीट वेव्स, ये भी कोई खास जरूरत नहीं है, यानी कि मतलब कोई ज़रूरत नहीं है इनकी करने की, ठीक है। फ्लडिंग, ठीक है, तो ये भी बस जितना हाईलाइट किया है कर लें, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली हम पढ़ के रहे हैं, ये ना अपना ग्लोबल वार्मिंग के जो है ना वो इफेक्ट्स हैं, ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह अफेक्ट कर रही है। तो हॉरिकेन्स वगैरह प्रोड्यूस कर सकती हैं, हीट वेव्स ज़्यादा इंटेंस हो सकती हैं जितने मैंने हाईलाइट किया, ठीक है। फ्लडिंग वगैरह आ सकती है। मतलब मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा,
ठीक है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलेंगे, मेल्ट होंगे। ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से क्या होगा, वाटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, ठीक है, ओशन वगैरह में जाएगा। वो जब रिवर्स वो ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा होगा, तो वो क्या काज करेगा, फ्लड काज करेगा। मैं एक जनरल सी एग्जाम्पल आपको बता दी, जिस मतलब ये जो है ना किस तरह आपने करना है, ये है क्या और किस तरह अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ड्राफ्ट्स और विंटर स्टॉर्म्स, बस ये सारा काट दें। विंटर स्टॉर्म्स कैसे काज कर सकते हैं, विंटर स्टॉर्म्स कैन लीड टू एक्सट्रीम विंटर स्टॉर्म्स, ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो सकता है, लीड्स टू एक्सट्रीम विंटर स्टॉर्म्स एंड नो लॉन्गर पीरियड्स ऑफ फ्रीजिंग वेदर। बस ये करना है, ठीक है। बाकी बीच में से जो भी है वो कट कर दें। ये सब क्या थे, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स, दीज आर दी इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। नाउ कंटिन्यू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रेडिएशन एक्सपोजर। तो रेडिएशन एक्सपोजर हैपन्स कब होती है, when someone comes into contact with radiation which is a type of energy, this energy can come from the sun, एक्सट्रीम शीज एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। बस ये इतना करना है, उसके अलावा बाकी जो वो स्किप कर देंगे जो भी है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज बैकग्राउंड रेडिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज द बैकग्राउंड रेडिएशन, अ रेडिएशन दैट द रेडिएशन दैट एग्जिस्ट अराउंड अस ऑल द टाइम, यानी कि हमारे इर्द गिर्द जो भी रेडिएशन हर वक्त अवेलेबल है, जो जो हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज कार बैकग्राउंड रेडिएशन। बस ये इतना करना है, ठीक है, डेफिनेशन। उसके अलावा जो भी है वो ये सारा स्किप कर दें, ठीक है। सोर्सेज ऑफ रेडिएशन में अगर आप बात करें तो उसमें सिर्फ आपने दो सोर्सेज याद करने हैं। अगर हम शॉर्ट पॉइंट व्यू से देखें, मैंने आपको सारा बताया ना, हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें रॉक्स एंड बिल्डिंग्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ रेडिएशन एंड फूड एंड ड्रिंक। बस ये स्मॉल अमाउंट से जो है नेचुरली एक रेडिएटिव आइसोटोप से जो है वो दीज आर दी सोर्सेज ऑफ रेडिएशन। बस ये इतना करें, ठीक है। मैं आपको डिटेल से नहीं करवा रहा हूँ। देन कॉस्मिक रेज एंड फ्रॉम स्पेस, द सन एंड अदर स्टार्स इमर्ट क्या करते हैं, कॉस्मिक रेज, ठीक है। तो इससे क्या नुकसान क्या है, मतलब इसके क्या है, दीज रेडिएशन इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, नंबर 1। रेडिएशंस कैन डैमेज डीएनए, ये भी हम लास्ट वाला जो चैप्टर था ना वो न्यूक्लियर फिजिक्स वाला, ठीक है, उसमें हमने कंप्लीट जो है वो इसके बारे में स्टडी किया। अब इसलिए मैं अब यहाँ पर आपको टाइम नहीं वेस्ट करवाना, क्योंकि ये है भी लास्ट वाला चैप्टर, इसमें इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो जिस जो मैंने हाईलाइट किया सिर्फ वो कर लिया, ठीक है। देन जो है वो बस चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है। ये मैं 10-12 मिनट की वीडियो है सारी जो है। उसके बाद एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको वैसे हाईलाइट करवा रहा हूँ। 1B 1B 2B जितना मैंने करवाया ना, इसी में से पेपर आएगा, टेंशन नहीं, ठीक है। 1B 2B 3C 4B 4B 5A 6C 7B 6C 7B, ठीक है। अब ये एक्सेस की शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से भी एक आता होता है, ठीक है, तो वो हमने अभी डिस्कस करते हैं। ये देखिए ज़रा, मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर कौन से वाले हैं, 20 लास्ट वाला है ना, चैप्टर नंबर 21, चैप्टर 21। तो चैप्टर 21 जो है वो हमारी सारी ये फाइल है, इसमें कंप्लीट जो है वो रेडी है। मैंने हर एक चैप्टर के साथ साथ कंप्लीट करवाया हुआ है। चैप्टर नंबर 21, ये चैप्टर नंबर 21, ये रहा चैप्टर नंबर 21, ठीक है। बाकी भी इसी तरह हमने शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये फाइल हर एक के साथ अटैच की हुई, हर वीडियो के साथ उनके रेलिवेंट जो है वो क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ टू मेन एलिमेंट्स दैट मेक अप द सन, हमने पढ़ा था हाइड्रोजन और हीलियम। देखिए वही चीज़ जो मैंने करवाई है वही चीज़ आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। उसके अलावा इंशाल्लाह जो कटिंग करवाया है उसमें से रेलिवेंट पेपर नहीं है, ठीक है, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट फैक्टर्स आर यूज्ड टू कंपेयर प्लैनेट्स इन टर्म्स ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन से हैं, उनका साइज, उनका मास, उनकी डेंसिटी, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, एटमॉस्फेयर एंड सरफेस टेम्परेचर। बस ये दीज आर दी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम प्लैनेट्स को करेक्टरिस्टिक करते हैं, ठीक है। किसी का साइज बड़ा होता है, किसी का साइज छोटा होता है, किसी का सरफेस टेम्परेचर बड़ा ज़्यादा होता है, किसी का सरफेस टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सन किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, यानी कि ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा जो है वो हम किसी भी प्लैनेट की करेक्टरिस्टिक्स को चेक करते हैं, ठीक है। देन जो है वो एक्सप्लेन हाउ ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ हरिकेन्स, ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए वहाँ पर आपको नहीं करवाया था, मैंने हरिकेन्स वाला यहाँ पर ना, ये वाला जो था, किधर गया भाई, किधर गए भाई, किधर गए, ये रहे हरिकेन्स वाला। तो ये जो है ना हरिकेन्स वाला, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है ये वाला जो मैंने मेंशन किया, ये भी आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड रेडिएशन एंड व्हाट आर दी इट्स नेचुरल सोर्स, मैंने आपको वहाँ पर भी बैकग्राउंड रेडिएशन बताई है, उसके नेचुरल सोर्सेज के बारे में बताया। यहाँ पर भी अगेन वही चीज़ डिस्कस की हुई है, ठीक है, वही चीज़ को मैंने यहाँ पर मैंशन किया हुआ है, ठीक है। नेम 3 सेफ्टी मेजर्स यूज टू हैंडल रेडिएटिव मटेरियल सेफली, यानी कि ये थोड़ी सी नई चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं कि अगर आपके रेडिएशन एक्सपोजर हो रही है, आपकी बॉडी पर रेडिएशन पड़ रही है, तो कौन सी हम ऐसे सेफ्टी पैरामीटर जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, हम प्रोटेक्टिव क्लोथिंग को यूज़ करें, प्रॉपर स्टोरेज उनके लिए, यानी कि जहाँ पर रेडिएटिव आइसोटोप्स को या
एक्टिव मटेरियल को रख रहे हैं उनको हम प्रॉपर जो है वो स्टोरेज उनका रेड लेड कंटेनर्स में रखें ताकि वहाँ से बाहर ना निकल सके उनकी रेडिएशंस, ठीक है, उनका एक्सपोजर टाइम हम लिमिटेड कर दें, बस ये इतना सा, ठीक है। उसके बाद वाई डू साइक्लोन्स वीकन व्हेन दे मूव ओवर लैंड, कि जैसे जैसे जो है वो लैंड की तरफ जाते हैं वो क्यों वीकर हो जाते हैं, बिकॉज लॉस देयर सप्लाई ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर फ्रॉम द ओशन एंड फ्रिक्शन विद लैंड रिड्यूसेस देयर स्ट्रेंथ, बस ये इतना आंसर, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7, द हाउ डज द कोरिलेस इफेक्ट इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ साइक्लोन्स, के द कोरिलेस इफेक्ट causes cyclones to rotate counter clockwise in the northern hemisphere and clockwise in the साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ये जो फैक्ट की वजह से उनकी वो रोटेशन जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ राइजिंग सी लेवल्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ये भी मैंने अपनी ग्लोबल वार्मिंग डिस्कस किया, यानी कि अब एक बात सुनिए जरा गौर से, जो भी हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े वो हम लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐड कर सकते हैं, समय लगेगा नहीं, यानी कि उनके लेते हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, अब लॉन्ग क्वेश्चन लेट सपोज आ भी जाए कोई, मैं इसकी नहीं बाकी ओवरऑल बात कर रहा हूँ, तो आप उसमें भी ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अगर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की बात करें वो भी मैंने शॉर्ट कर दी हूँ इसी को मतलब चैप्टर को मद्देनजर रखते हुए, तो फर्स्ट वाला आपका क्या है जी, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन एंड एक्सप्लेन हाउ इज इट जनरेटेड द एनर्जी, तो ये मैंने आपको बताया था, वहाँ पर हमने न्यूक्लियर फ्यूजन में डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये वाला जो MC² मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और तरीके से लिखा हुआ था, ये सुपर में आना था, तो ये इस तरह करके, ठीक है। उसके बाद अब ये मैं आपको बता नहीं रहा उस तरह, बस आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी जो मैंने देखिए शॉर्ट कर दी हूँ, ये भी शॉर्ट मॉड्यूल से आप इसको रेडी कर सकते हैं, ठीक है। हाउ डज अ प्लेनेट ऑर्बिट, यानी कि वो मैंने आपको चैप्टर बहुत कम करवाया है, उसकी जगह आपने ये वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। हाउ डज अ प्लेनेट्स ऑर्बिटल डिस्टेंस अफेक्ट इज सरफेस टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ जो है वो सोलर एनर्जी रिसीव्स, ऑब्वियसली जितना सन के करीब होगा उसका सोलर एनर्जी इतनी ज़्यादा लेगा और उसमें सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, और जितना कन्वर्सली मतलब उल्ट उसका जितना कोई भी प्लेनेट सन से दूर होगा वो उतना ठंडा होगा, बस ये इतना सा, ठीक है, ये वही वाली बात है ना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कन्वेक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेंथिंग ऑफ साइक्लोन्स, ये हम साइक्लोन्स वाले में डिस्कस करके हैं, अब साइक्लोन वाला टॉपिक आ गया ना, साइक्लोन के रेलेवेंट जो भी है, साइक्लोन के रेलेवेंट आप ये वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, साइक्लोन पर शोर्ट आए वट एवर जो भी साइक्लोन के रेलेवेंट क्वेश्चन आते हैं तो आप ये लिख सकते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, वट आर द मेजर सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन, ये भी हम नेचुरल सोर्सेज ह्यूमन कंट्रीब्यूशन, ये हम नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन पढ़ के हैं ना, उसमें से आप ये उसमें आपने वो वाला कर लें, ये वाला भी ठीक है, ये वाला कर लें, बैकग्राउंड रेडिएशन डेफिनेटली लिख के उसके बाद जो है रिसोर्सेज इसके, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके रेडिएशन एक्सपोजर किस तरह जो है वो रिस्क या हैजर्ड इफेक्ट कॉज कर सकता है, तो ये भी हम कंप्लीट डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। और इसके शील्डिंग हम किस तरह इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये भी मैंने आपको मेंशन कर दिया, तो ये भी लगभग छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, ये आपको टू द पॉइंट मैंने आपको चैप्टर को आया, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो लाइक अच्छी लगी होगी।